हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड वेलकम टू पैडवॉक। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने सिलेबस ओवरव्यू देख लिया और हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए बूलियन अलजेब्रा को यूज़ करना शुरू किया था। तो एक बार मैं जल्दी से आपको रिकॉल करवा देता हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आपसे हमेशा याद रखने को कहा था, और उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो आप रिप्रेजेंट करते हैं किसी सर्किट को, वो पॉस एंड सॉप एक्सप्रेशंस आप कैसे लिखते हैं, और उसके साथ साथ जो चीज़ें हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन में की हैं उस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास कभी भी हाई प्लस एनी वेरिएबल और एनी लिटरल हो यहाँ पर, यानी कि हमने लिखा था 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सबको पता है, लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ें माइंड में बिल्कुल रखनी है। इसके बाद फिर हमने देखा था यहाँ पर कि किसी भी वेरिएबल को आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स चाहे एक एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज a प्लस ए एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन राइट एंड द रिजल्ट विल बी नथिंग बट a। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर इसके बाद हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन में देखा। लास्ट जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, जैसे a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट b इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a complement plus ab is equals to a complement plus b, then a plus a complement b complement is equals to a plus b complement, and a complement plus a b complement is equals to a complement plus b complement। ये हमने रिजल्ट्स जो लिखे थे ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। और इसके साथ हमने ये देखा था कि डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर हम देखें तो हमारे पास ये स्टेटमेंट था, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी कितने भी वेरिएबल्स हों, अगर वो एडेड हैं और उन पूरे का कॉम्प्लीमेंट आपने ले रखा है तो इसको आप इंडिविजुअली जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स होगा उससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। फिर ऐसे ही आपने लिखा कि अगर प्रोडक्ट्स का आपने कॉम्प्लीमेंट ले रखा है तो उसको ओपन करके आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका डी मॉर्गन्स रूल, डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसके साथ हमने जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखे जिनसे कि आपने सिंप्लीफिकेशन देखा, उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे। फर्स्ट था हमारे पास ट्रांसपोजिशन थ्योरम 1, ट्रांसपोजिशन थ्योरम 1। थ्योरम 1 ये था कि अगर हमारे पास कभी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें कि एक वेरिएबल सेम लिटरल के फॉर्म में दोनों ग्रुप्स में अपेयर हो रहा हो, जैसे कि लिखा हो अगर a प्लस बी और यहाँ पर अगर लिखा है हमारे पास a प्लस सी, तो हमने देखा कि अगर ये दोनों वेरिएबल सेम लिटरल्स हैं दो ग्रुप्स में, तो इस ओवरऑल जो इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर आप ऐड कर दीजिए। दैट इज इट विल बी a प्लस बी सी, a इंटू ए इज ए। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका ट्रांसपोजिशन थ्योरम 1 था। नेक्स्ट हमने देखा ट्रांसपोजिशन थ्योरम 2। ट्रांसपोजिशन थ्योरम 2 भी ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें क्या चीज़ थी कि अगर ये दोनों वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंटेड लिटरल्स के फॉर्म में है, जैसे कि अगर हमारे पास होता अगर a प्लस बी एंड इनटू a कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमारे पास हो कि यहाँ और यहाँ वेरिएबल तो सेम है लेकिन कॉम्प्लीमेंटेड लिटरल्स के अगर फॉर्म में है, तो उस केस में आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और बीच में प्लस के साइन के साथ आप सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख देंगे। जैसे इसको आपने लिखा था a इंटू सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, या ए बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, एक ही चीज़ आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो ट्रांसपोजिशन थ्योरम्स थे। और हमने देखा था कंसेंसस थ्योरम। तो हमारे पास था ये कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम में हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन ऑफ ए बी सी लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ ए बी सी, अगर ये इस फॉर्म का है जिसमें हमें अलग अलग यहाँ पर टर्म्स दिख रहे हैं मिन टर्म्स, लेकिन अगर एक ही टर्म में सिर्फ किसी एक वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अगर लिया गया है और उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अगर हमारे पास लिखा हो ए बी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस बी सी, तो आपको दिख रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म में कॉम्प्लीमेंट है और वो कॉम्प्लीमेंट किस वेरिएबल पर है, वेरिएबल सी पर।
तो हमने देखा था कि इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म यूजिंग कंसेंसस थ्योरम डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली आप इसमें लिखेंगे जो सी वेरिएबल है उसको कंटेन करने वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सभी टर्म्स यहाँ आ जाएंगे, बाकी टर्म्स रिडंडेंट टर्म्स हैं, ये सभी हमारे टर्म्स एक्सप्रेशन से हट जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू थी ए सी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस बी सी विल बी द रिजल्ट। फिर आपने कहा कि अगर जैसे यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल पर कॉम्प्लीमेंट था, अगर एक पर कॉम्प्लीमेंट ना हो बाकी सभी पर कॉम्प्लीमेंट्स हों तो भी हम इसी रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यहीं पर लिखा होता फंक्शन ऑफ ए बी सी, लेट्स से इट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको दिख रहा है कि सभी पर कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ किए गए, बस एक हमारा वेरिएबल ए है जिस पर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा उसमें सिर्फ वही टर्म्स होंगे जिसमें ये वेरिएबल आपका ए प्रेजेंट है। मतलब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये ए सी कॉम्प्लीमेंट तो रहेगा ही और साथ साथ ए वेरिएबल आपको इस टर्म में और दिख रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। मैंने आपको सिंप्लीफाई करके भी दिखाया था कि कैसे हम इसको सही कह सकते हैं। इसके बाद फिर आपने कहा कि इस कंसेंसस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं इन पॉज फॉर्म एज वेल। ये हमारे स्वैप एक्सप्रेशन अभी हम देखने भी वाले हैं इस चीज़ को आज। तो आपने कहा था कि पॉज एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ ए बी सी इस फॉर्म में अगर गिवन होता, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्लस बी, यहाँ होता अगर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी और यहाँ होता बी प्लस सी। तो अब आपको दिख रहा है कि पॉज एक्सप्रेशन है लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ एक टर्म में ही कॉम्प्लीमेंट है, तो इस पूरे का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये तो टर्म रहेगा ही और ये वेरिएबल ए जिस और टर्म में आपको दिख रहा है वो टर्म भी आपको बस लेना है। मतलब इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू ए प्लस बी, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए कि सभी पर कॉम्प्लीमेंट होता एक पर नहीं होता तो भी आप यही रिजल्ट यूज कर सकते थे। तो चलिए ये जो हमने देखा पहले हम इस पर एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, पॉज एंड स्वैप फॉर्म को समझेंगे, ड्यूअल कॉम्प्लीमेंट्स को समझेंगे। चलिए तो हम अगर जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास गिवन है कि द सिंबल, लेट्स से इट इज, ये एक हमने सिंबल ले लिया, इज डिफाइंड एज हमारे पास गिवन है ए और ये सिंबल अगर है ए और बी के बीच में तो इसका मतलब है जो पहला आपने वेरिएबल लिखा है उसका कॉम्प्लीमेंट और प्लस दूसरा वेरिएबल। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि जहां पर भी ये सिंबल यूज होगा तो इसका ये एक्सप्रेशन, इसका ये मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को, इस सिंबल को हम इस रिजल्ट से ओपन कर सकते हैं। तो अब आपके पास इस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ z इज इक्वल्स टू x एस्ट्रिक्स y, ये हमारे पास अगर डिफाइन कर दिया गया कि z इक्वल्स टू इसी सिंबल के थ्रू, देन पूछा गया आपसे देन द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, MCQ होगा तो ऑब्वियसली आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, यहां पर मैं डायरेक्टली आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z x, ये हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y स्ट्रिक्स y और इस पूरे का विद z। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको देखकर समझना है। तो डिजिटल में ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आप एक बार आपने उसको अच्छे से देख लिया, आपने समझ लिया, समझ लीजिए क्वेश्चन आपसे बन गया। मतलब डिजिटल में बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको परेशान भी करेंगे। तो जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले लें, सबसे पहले हमारे पास इस सिंबल का मीनिंग दे दिया गया कि जिन दो वेरिएबल्स के बीच में सिंबल है, इसका मतलब है कि पहले वेरिएबल पर कॉम्प्लीमेंट लेना और दूसरे वेरिएबल को प्लस के साथ एज इट इज लिख देना। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमारे पास गिवन है z इज इक्वल्स टू x एस्ट्रिक्स y। तो बाय डेफिनेशन इसका क्या मतलब हुआ, x और y के बीच में ये सिंबल यूज किया गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, ठीक है। ये पहली चीज आ गई। अब हमसे जो वैल्यू पूछी गई वो किसकी पूछी गई है, वैल्यू हमसे पूछी गई z के साथ, इसी सिंबल के साथ आपको x लेना है, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हैं देयरफॉर z स्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू,
देखिए बाय डेफिनेशन क्या होगा, जिन दो वेरिएबल्स के बीच में आपने ये सिंबल लिया तो पहले वेरिएबल का आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, दैट इज z कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस ये जो दूसरा आपका है वेरिएबल एज इट इज। अब ये z की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, z इज व्हाट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। तो अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया और आपने z की जगह लिखा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y, अब हमें क्या करना है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है, z का हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, हमने z का कॉम्प्लीमेंट लिया एंड प्लस हमें लिखना है x, प्लस हमें लिखना है x। अब डी मॉर्गन से आप जानते हैं कि अगर कभी हमारे पास a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो इसको हम a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अगर बीच में प्लस साइन है और पूरे का कॉम्प्लीमेंट लिया गया है तो a की जगह पर यहाँ पर आपको x कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, b की जगह पर यहाँ पर आपको y दिख रहा है। मतलब डी मॉर्गन से अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था, इसका कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस के साइन को हमने प्रोडक्ट से चेंज किया, और ये जो दूसरा वेरिएबल है y इसका कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ हमें क्या करना है, ये बाहर हमारे पास है ये प्लस x। अब यहाँ देखिए ये कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट होगा, मतलब x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, नॉट का हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा कैंसिल आउट होकर सिर्फ x मिलेगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस x। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए आप जानते हैं अगर दोनों जगहों पर आपको x दिख रहा है तो आप x कॉमन कर सकते हैं, और अगर आप x कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू y कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। और हम ये भी जानते हैं कि 1 प्लस एनीथिंग इज इक्वल्स टू 1 ओनली, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी x इंटू 1, दैट इज नथिंग बट x। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया कि अगर z को इस रिजल्ट के थ्रू डिफाइन कर दिया गया तो z एस्ट्रिक्स x की जो वैल्यू होगी वो x के बराबर होगी। चलिए अब ऐसे ही अगर आप सेकेंड क्वेश्चन देखें तो जो सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया उसमें क्या गिवन है आपको, उसमें आपसे वैल्यू पूछी गई है x प्लस वाई के साथ एस्ट्रिक्स y और फिर इसका किसके साथ, z के साथ। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का y के साथ, और ये जो भी रिजल्ट आएगा इस पूरे का से फिर से हमें किसके साथ करना है, z के साथ। ये हमारा रिजल्ट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इतने टर्म की वैल्यू, दैट इज x प्लस वाई एस्ट्रिक्स y, तो हमने क्या देखा बाय डेफिनेशन, इस सिंबल को कैसे डिफाइन किया गया, ये जो भी पहला वेरिएबल है इस पर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट एंड उसके साथ ये जो दूसरा वेरिएबल है दैट इज सिंपली प्लस y। ये हमारे पास इतने की वैल्यू आ गई। अब इसलिए अगर मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को मान लेते हैं कि हम f नाम दे देते हैं, ठीक है, लेट्स से इट इज f। तो फाइनली जो f की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देयरफॉर f इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो भी वैल्यू आई है वो हमारे पास ये वैल्यू है। मतलब अगर आप f को देखें तो इस f को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पहला आपका टर्म है, जिन दो का आपको ये स्टार मार्क्स के साथ लेना है तो इस पहले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्लस ये दूसरा वेरिएबल, यही लेते हैं आप इस सिंबल के अकॉर्डिंग। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह पर हमारा जो रिजल्ट आ चुका है वो है x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस y। हमें इतने चीज़ का, ये हमने इसकी जगह पर ये वैल्यू लिख दी, हमें इसका क्या करना है, हमें इसके साथ इस सिंबल को अप्लाई करना है किस पर, z पर। ये हमें रिजल्ट फाइंड करना है। तो ये हमारा पहला वेरिएबल है और z हमारा दूसरा वेरिएबल है। तो बाय द डेफिनेशन इस सिंबल को हम कैसे ओपन करेंगे, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट दैट इज x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस y, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट और प्लस ये दूसरा वेरिएबल एज इट इज दैट इज z। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो फिर से क्या कर सकते हैं आप इसको यूजिंग डी मॉर्गन्स, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ हमारे पास क्या है, और हमारे पास है प्लस z। फिर से ये कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई और इंटू क्या है हमारे पास, y कॉम्प्लीमेंट, x प्लस वाई इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्या हमारे पास z। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट आएगा, x इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट आएगा एक टर्म आएगा y इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, और आप जानते हैं y इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट इज 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस के आगे आपके पास z। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी हम बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं,
आपको अगर ये सभी चीज़ें समझ में आ रही तो धीरे धीरे जब हम आगे अपने एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पर कंफर्टेबल रहेंगे। तो आपके कंफर्ट जोन को और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए देखिए, जब भी हम डिजिटल करते हैं तो आपने हमेशा ट्रुथ टेबल की बात की होगी। जब आप फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम 3 टेबल इनफैक्ट पढ़ेंगे। ट्रुथ टेबल होगा, फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल होगी, फिर हमारे पास एक्साइटेशन टेबल होगी। तो ये टेबल्स हम कैसे लिखते हैं इनके बारे में जानने के लिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज सॉप एंड पॉस एक्सप्रेशन क्या होते हैं उनको हम समझेंगे। कैसे हम उनमें किसी डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये समझेंगे। किसी फंक्शन को कैसे हम लिखते हैं ये समझेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इसमें दो फॉर्म्स हम बात करने वाले हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसको कि आप शॉर्ट में कहेंगे सॉप, और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स है। ठीक है, इसको आप पॉस नाम देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे हमारे पास सबसे पहले हम अगर देखें सम ऑफ प्रोडक्ट्स को, देखिए मैं दोनों एक बार आपको समझा देता हूं और उसके बाद फिर आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि हम ट्रुथ टेबल जब लिखते हैं तो किस फॉर्म में आप लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम इसको डिस्कस कर लें, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स सॉप, एक्सप्रेशन कैसे लिखा होगा, जैसे कोई एबीसी का फंक्शन है। अगर हमारे पास कोई एक एबीसी का फंक्शन है तो अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आपके पास लिखा, पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सम ऑफ ये पॉस हम सॉप एक्सप्रेशन हम कहाँ यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हैं सॉप एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट्स where output is becoming high or 1। हम सॉप एक्सप्रेशन के थ्रू हम वहाँ के आउटपुट्स की वैल्यू, लॉजिकल एक्सप्रेशंस हम वहाँ के लिए लिखते हैं जहाँ पर हमारा आउटपुट की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। ठीक है, चलिए मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा आपको देखते रहना। तो जैसे अगर हमने बात की फंक्शन ऑफ, अगर हमारे पास कोई एबीसी, अगर कोई हमारे पास एक लॉजिक सर्किट है जिसमें एबीसी हमारे इनपुट्स हैं और एबीसी के फंक्शन के फॉर्म में हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं, तो अगर उस लॉजिकल एक्सप्रेशन के आउटपुट को आपने रिप्रेजेंट किया कुछ इस फॉर्म में, जैसे कि अगर हमने लिख दिया ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, तो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो ये ए इंटू बी बार इंटू सी बार है, मतलब अपने आप में ये एक प्रोडक्ट है। सिमिलरली ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी अपने आप में ये एक प्रोडक्ट है, अपने आप में ये एक प्रोडक्ट है। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स का हम सम कर रहे हैं, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो सॉप एक्सप्रेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि variables are represented by logic 1 and complements are represented by 0। अब ये मैंने क्या लिखा ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। जब हम बात कर लें, जैसे अगर हम किसी डेसिमल नंबर को अगर हम सॉप एक्सप्रेशन में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, वहां से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर हम देखें टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स इन सॉप फॉर्म, अगर हमें सॉप फॉर्म में किसी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एक डेसिमल नंबर है 9 डेसिमल है, 9 की अगर आप बाइनरी लिखेंगे तो 9 की बाइनरी क्या होगी, आप पता है 9 की बाइनरी आपको 1001।
ठीक है। अभी इसके बाद जस्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला नंबर सिस्टम, अगर किसी को भी बाइनरी में या किसी भी नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो बस ये आपके 1 से 2 क्लास के बाद की चीज़ें हैं, जिसके बाद कभी भी किसी भी तरह के नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने इस 9 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, जब भी हमें किसी डेसिमल नंबर को सॉप एक्सप्रेशन देना है तो सबसे पहले हमें उसकी क्या लिखनी है, बाइनरी लिखनी है। अगर आपने इसको बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, अब इसके बाद ये जो हमारे पास नंबर है, अगर इसमें 4 बिट्स हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए। मान लीजिए वो 4 वेरिएबल्स हैं ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी, डी के टर्म्स में हमें इस नंबर को एक्सप्रेस करना है। तो अभी अभी हमने लिखा कि सॉप एक्सप्रेशन में जहां वेरिएबल होगा, मतलब जहां ए होगा वहां हम 1 लिखेंगे, ठीक है। मतलब अगर 1 है तो 1 को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कहीं 0 है और हमें उसकी जगह पर वेरिएबल ए लेना है तो 0 को हम कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो ए बी सी डी के टर्म्स में हमें ये वैल्यूज लेनी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एंड डी। क्या लिखेंगे हम इसको, 1 है तो ए लिया हमने, बी सी की जगह पर 0 0 है, अगर यहाँ भी 1 1 होता तो हम बी सी लिखते, लेकिन यहाँ 0 0 है तो हमने बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट लिखा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपके पास अगर होता 13 डेसिमल में, तो बेस 2 में बाइनरी में 13 की बाइनरी क्या होगी, 8 + 4 12 + 1 13, ठीक है। ये हमारे पास 13 की बाइनरी आ गई। अब आपने जैसे ही बाइनरी लिख ली, इस बाइनरी को आप वेरिएबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो वेरिएबल ए बी सी डी के टर्म्स में लिखना है आपको, ए की जगह 1 है तो ए लिखेंगे, बी की जगह भी 1 दिख रहा है बी लिखेंगे, सी की जगह 0 दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट, और डी की जगह क्या दिख रहा है 1 तो क्या लिखेंगे हम डी लिखेंगे। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर्स को सॉप एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कहें जैसे कि अभी हमने लिखा था, सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, जैसे कि अभी हमने लिया था एक फंक्शन ऑफ ए बी सी, अगर ये हमें सॉप एक्सप्रेशन में कुछ इस फॉर्म में लिखा है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर ये हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब आपको पता है कि सॉप एक्सप्रेशंस जब हम लिखते हैं तो अगर यहाँ ए लिखा गया है, इसका मतलब अगर हम बाइनरी की बात करना चाहें कि ये ट्रुथ टेबल में किस नंबर के लिए ये हमारा आउटपुट 1 हुआ होगा, ये सभी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ अभी। तो अगर हम इसको देखें तो इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, ए की जगह ए है वेरिएबल, मतलब ये हमारा क्या है 1, बी की जगह पर कॉम्प्लीमेंट है मतलब यहाँ पर क्या है 0, और सी की जगह पर भी कॉम्प्लीमेंट है मतलब यहाँ पर भी क्या है 0। अब ये किसकी बाइनरी है, 0 0 1 0 0 किसकी बाइनरी है, इट इज़ बाइनरी ऑफ 4। सिमिलरली अगर ये हम देखें ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए की जगह पर कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज़ किया गया मतलब यहाँ पर वैल्यू है 1, बी पर कॉम्प्लीमेंट है मतलब 0, और सी पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है मतलब 1। तो ये हमारे पास बाइनरी किसकी है 1 0 1, ये हमारी बाइनरी है 5 की। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पर हमारे पास ए की जगह ए है मतलब 1, ये भी 1, और ये सी की जगह 0 आप लेना पड़ेगा क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हम देखें तो इसी फंक्शन ऑफ ए बी सी को हम और कैसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ ए बी सी इज रिटन एज, यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा एम ऑफ 5 6 7, इट इज 4 5 एंड 6। ये किसकी बाइनरी है 4 की, ये किसकी बाइनरी है 5 की, ये किसकी बाइनरी है 6 की। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमने लिख दिया फंक्शन ऑफ ए बी सी, तो हम इस एक्सप्रेशन को नहीं लिखकर अगर हम वहाँ पर ये भी लिख देंगे 4 5 6, तो इसका मतलब हो जाएगा जहाँ जहाँ पर ए बी सी के कॉम्बिनेशन से बाइनरी 5 बाइनरी 4 बाइनरी 5 और बाइनरी 6 बन रहा है, इसका मतलब है कि उस सर्किट का आउटपुट वहाँ वहाँ पर क्या है 1 है। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, दैट इज each term of SOP expression is called as min term। तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं, जैसे हमने ये एक्सप्रेशन लिखा सॉप फॉर्म में, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, ये एक मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म है, ये एक मिन टर्म है। आपको थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, जैसे कि ये जो हमने लिखा है ये चीज़ क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स हैं, अगर हमारे पास ए बी एंड सी, ये 3 वेरिएबल्स हैं,
और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारा आउटपुट है कुछ y, ठीक है, जो कि हमारा फंक्शन ऑफ ABC है। तो आउटपुट लिखने से पहले ABC के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको शायद पता होंगी, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जब दो वेरिएबल्स के लिए आपको पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने हैं, 0 से 3 तक की बाइनरी लिख लीजिए। 3 वेरिएबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने हैं, 0 से 7 तक की बाइनरी लिख लीजिए। 4 वेरिएबल तक के लिखने हैं तो 0 से 15 तक की बाइनरी लिख लीजिए। तो अगर मान लीजिए हमने ABC के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ है, 0 की बाइनरी, 1 की बाइनरी, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ABC के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, अगर मान लीजिए आपके पास ये जो ट्रुथ टेबल होती, अगर यहाँ पर आपके पास ऐसा होता 0, 1, 2, 3, ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास ये जो रिजल्ट गिवन होते आउटपुट्स के ऐसे गिवन होते, अगर मान लीजिए आपके पास की एक ट्रूथ टेबल गिवन होती, तो और आपको इस ट्रूथ टेबल के जो आउटपुट है, ये जो y है हमारा, यही हमारा फंक्शन ऑफ ABC है, ये हमारा ABC का फंक्शन है। तो अगर हमें इस फंक्शन ऑफ ABC को रिप्रेजेंट करना होता, इस लॉजिक सर्किट के आउटपुट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता, और अगर हम सॉफ्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपने क्या लिखा, सॉफ्ट फॉर्म में हम वहाँ के आउटपुट्स के लिए एक्सप्रेशंस लिखते हैं जहाँ आउटपुट 1 हो रहा है। क्यों लिखते हैं ऐसा भी आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको सॉफ्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ 1 के लिए ही एक्सप्रेशन लिखते हैं, आप लिखते 0 के लिए भी हैं, लेकिन वो टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखते तो हम क्या लिखते, a की जगह 0 है तो हम क्या लिखते, ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लीजिए ध्यान से, a की जगह 0 है तो क्या लिखते हम, a कॉम्प्लीमेंट, इनटू b की जगह 0 है तो b यहाँ पर भी क्या लिखते b कॉम्प्लीमेंट, फिर इनटू c की जगह 0 है तो क्या लिखते c कॉम्प्लीमेंट, और इनटू जो हमारा आउटपुट है 0, तो इनटू क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 0। ये हमारा पहला इस टर्म के लिए हमने लिखा एक्सप्रेशन। सिमिलर वे में आपको सभी के लिए एक्सप्रेशंस लिखने हैं। तो जैसे अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पर बीच में पहले हम साइन देते प्लस, ठीक है, एक हमारा ये मेन टर्म, फिर ये हमने दिया प्लस। अब इसके लिए जब एक्सप्रेशन लिखेंगे, a की जगह 0 है मतलब a कॉम्प्लीमेंट, इंटू बी की जगह 0 है मतलब b कॉम्प्लीमेंट, इंटू सी की जगह 1 है तो मतलब c, इंटू यहाँ पर आउटपुट 0 है तो इंटू 0। सिमिलरली प्लस, इसके लिए क्या लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट, b, c कॉम्प्लीमेंट, और इंटू क्या है हमारे पास 0, प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट b c इंटू 0, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पर इंटू क्या है 1 है। सिमिलरली इसके लिए क्या लिखेंगे, a b कॉम्प्लीमेंट c इंटू 1, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, a b c कॉम्प्लीमेंट इंटू 1, और लास्ट में हम लिखेंगे प्लस a b c इंटू 0। अब देखिए ये हमारा ओवरऑल सॉप एक्सप्रेशन होता, ये हमारा ओवरऑल सॉप एक्सप्रेशन होता, लेकिन आपको ये पता है कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 विल रिजल्ट इन 0 ओनली। तो मतलब जहाँ जहाँ भी आउटपुट 0 है तो इंटू 0 उस टर्म को क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक्सप्रेशन से ये सभी चीज़ें हट जाएंगी। ये टर्म 0 हो गया, 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 और ये लास्ट का टर्म 0 हो गया। तो अगर ये सभी टर्म्स 0 हो गए तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा देयरफॉर फंक्शन ऑफ ABC, ये हमारे पास सिर्फ बच रहा है। देखिए यहाँ से अब किसी भी चीज़ में इंटू 1 करने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आपको पता है a इंटू 1 इज a, तो इसलिए यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c एंड प्लस a b c कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा सॉप एक्सप्रेशन है। तो सॉफ्ट एक्सप्रेशन में इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ आउटपुट 0 हो रहा है वहाँ वहाँ के लिए हम लिखते नहीं, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो इंटू 0 कर देंगे तो वो टर्म्स हमारे 0 हो जाएंगे। और बाकी जगहों के लिए हम कैसे लिखते हैं, जहाँ 0 है वहाँ पर हम उस वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर 1 है वहाँ पर हम उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। तो हमारे पास यहाँ 3 ही जगहों पर 1 हो रहे थे तो हम बाकी जगहों के लिए लिखते ही नहीं, हम सिर्फ कहाँ कहाँ के लिए लिखते, और इंटू 1 भी लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि इंटू 1 तो हमारे पास वही चीज़ आएगी। तो इसलिए हम सिर्फ इन 3 जगहों के लिए एक्सप्रेशंस लिखते, और वो एक्सप्रेशन क्या होते, हम सिर्फ इन 3 जगहों के लिए एक्सप्रेशंस लिखते अपने, और उनके लिए एक्सप्रेशंस आ जाते a b कॉम्प्लीमेंट c
प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो वही हमारा रिजल्ट है। तो इस तरह से आप सॉप फॉर्म में डील करते हैं। अब जैसे सॉप एक्सप्रेशन में दो चीज़ें और हमें पता होनी चाहिए, मैं उसका भी डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ। तो जैसे जो सॉप रिप्रेजेंटेशन होता है, सॉप, इसके अंदर भी दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक मिनिमाइज्ड फॉर्म और एक कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो मिनिमाइज फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। मिनिमाइज फॉर्म तो नाम से ही लग रहा है कि जो हमारे पास सॉप एक्सप्रेशंस गिवन है, क्या हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा और वट एवर एल्स। तो अगर कर सकते हैं तो उसको मिनिमाइज कर लीजिए, वो आपका मिनिमाइज फॉर्म हो जाएगा। और दूसरा फॉर्म है कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब है कि आपके जितने भी मिन टर्म्स हैं, उन सभी मिन टर्म्स में जितने वेरिएबल्स हैं वो सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, उसको आप कहेंगे कैनोनिकल फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल से समझ लीजिए तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। जैसे कि अगर हमारे पास होता कि एक्सप्रेस फंक्शन ऑफ ए बी दैट इज ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, जिसका रिजल्ट आपको पता है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी को हम क्या लिख सकते हैं ये आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी अगर आपसे बोला गया एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन मिनिमाइज्ड एंड कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हमें देखना हो मिनिमाइज फॉर्म, तो मिनिमाइज फॉर्म या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, या फिर आप जैसे ए प्लस बी सी को आप ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिखते, उसे भी सिंप्लीफाई कर लेते तो हो जाता। या फिर एक और आप मेथड देख सकते हैं कि जैसे अगर हमने कहा फंक्शन ऑफ ए बी इट इज गिवन एज ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो इसको हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे ए इंटू वन, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब इस वन की जगह पर आप बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती ए इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज वन एंड प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब इसको ओपन कर देते तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब इसमें अगर आप ये जो आपके पास टर्म दिख रहा है ए बी, अगर इस टर्म को आप दो बार यूज करें, एक बार इसको ए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज कर लीजिए। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लें कि ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस अगेन ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। मैंने क्या किया देखिए, यहाँ पर इस ए बी को जो कि पहले सिर्फ एक बार था एक्सप्रेशन में, हमने ए प्लस ए इक्वल्स टू ए के कॉन्सेप्ट को यूज करके इस ए बी को हमने दो बार लिख लिया। एक बार यहाँ भी ए बी लिख लिया, एक बार यहाँ भी ए बी लिख लिया। अब इन दोनों में से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा। यहाँ से अगर आप ए कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस इन दोनों में आपको दिख रहा है बी कॉमन आ जाएगा। तो अगर आपने बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट भी वन है और बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी वन है, तो ए इंटू वन भी ए होगा और बी इंटू वन क्या होगा, बी होगा। मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गया आपके पास, ए प्लस बी। तो ये आपका कहलाता है मिनिमाइज्ड फॉर्म, कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन था हमने इसको मिनिमाइज्ड फॉर्म में जब एक्सप्रेस किया तो ए प्लस ए बार बी इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस बी। अब इसी में कैनोनिकल फॉर्म में अगर जाना होता तो यहाँ जो आपका आंसर आ गया, यस इट इज योर कैनोनिकल फॉर्म, क्योंकि हमारे पास तीन मिन टर्म्स हैं और तीनों मिन टर्म्स में ए बी वेरिएबल दोनों ही हमें दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, इस मिन टर्म में हमारे पास सिर्फ ए वेरिएबल था, तो मैं अलग से फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म में जब हमें जाना है, कैनोनिकल फॉर्म, तो जैसे आपके पास फंक्शन ऑफ ए बी था दैट इज ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो इसको आपने ऐसा लिख लिया ए इंटू वन प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। यही आपका हमेशा प्रोसेस रहेगा जब आपको सॉफ्ट फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जिस मिन टर्म में आपको कोई वेरिएबल एब्सेंट दिख रहा है उसमें इंटू वन लीजिए और इस वन को फिर जो वेरिएबल एब्सेंट है उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे आप, ए इंटू लिखेंगे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर बी प्रेजेंट नहीं था तो हमने इंटू वन किया और वन को हमने बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिखा।
एंड प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, यही आपका क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है, क्योंकि अब तीनों ही मिन टर्म्स में हमारे सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट है जिनका हमारा फंक्शन गिवन था। तो ये हमारे मिनिमल और कैनोनिकल फॉर्म्स। हमने ट्रूथ टेबल लिखना समझा कि सॉफ्ट फॉर्म में ट्रूथ टेबल लिखने का क्या मतलब होता है। तो जो भी ये ट्रूथ टेबल गिवन है, इसमें जहां जहां पर आउटपुट्स 1 हो रहे हैं, आपको जब सॉफ्ट में इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम सिर्फ यही लिखते हैं, जहां जहां पर 1 हो रहा है वहां वहां के लिए इन कॉम्बिनेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहां 1 है वहां पर वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां 0 है वहां पर कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये 0 की बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है, ये 3 की बाइनरी है, ये 4 की बाइनरी है, ये 5, ये 6 और ये 7 की बाइनरी है। तो अगर आप देखें कि ये जो फंक्शन ऑफ ए बी सी है, इसमें हमारे पास जहां जहां पर आउटपुट 1 हो रहा है वो कौन कौन से टर्म्स हैं, 4, 5 एंड 6। इसलिए हमने कहा कि इस एक्सप्रेशन को, ये जो हमने लिखा है, इसके थ्रू अगर हम इतना नहीं लिखना चाहते तो इसी चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि ये 4, 5 और 6 की बाइनरीज हैं। तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं फंक्शन ऑफ ए बी सी इज सिग्मा ऑफ एम 4, 5, 6। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन ऑफ ए बी सी है, इसके आउटपुट की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पर हो रही है, जहाँ पर ए बी सी के कॉम्बिनेशंस क्या क्या बाइनरी बना रहे हैं, 4, 5 एंड 6 बना रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी है और इसको आगे हम बार बार इंप्लीमेंट करेंगे। तो जैसे अभी हमने ये पहला फॉर्म देखा सॉप, अब हम आते हैं इसी के दूसरे पार्ट पर, पॉस एक्सप्रेशंस। तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर पॉस एक्सप्रेशन मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम्स। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इसमें हमारा एडवांटेज भी यही है और डिसएडवांटेज भी यही है कि हम बहुत कम टाइम में अपनी सिलेबस को कंप्लीट करते चलेंगे, जितने भी मतलब कम से कम वीडियोस में हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ आप मेरे सामने नहीं है कि मैं आपसे इंटरेक्ट करने के लिए रुकूँ, आपसे 2-4 बातें करने के लिए रुकूँ। तो यहाँ मैं एक फ्लो में चलूँगा। आपके पास एडवांटेज है, आप पॉज करके प्रॉपर नोट्स बनाइए। वैसे तो मैं आपको ये सभी नोट्स की PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता ही हूँ, फिर भी आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। जहाँ पर भी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में आज 2 क्वेश्चंस दिए, पहले आपको वीडियो पॉज करके उसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। तो थोड़ा सा आप एडवांटेज लीजिए इन जो भी हमारे ये जो कोर्सेज हैं। और कहीं पर भी जैसे आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट हो गया या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो एक्चुअली ऐसा है कि मैं कहीं कहीं पर फास्ट वहाँ हो जाता हूँ जहाँ पर जो चीज़ हमें बार बार देखनी है। हो सकता है कि आपको भी समझ में नहीं आए, लेकिन मेरे माइंड में है कि ये चीज़ें तो मैं इतनी बार अभी यूज़ करने वाला हूँ कि आपको कब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं वहाँ कहीं कहीं पर फास्ट हो जाता हूँ। फिर भी आपको जहाँ पर भी डाउट हो, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। आप मेरे साथ टेलीग्राम में कनेक्टेड रहिए, पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप ऑनेस्ट हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ हूँ। कहीं पर भी कुछ भी डाउट्स हो, डिजिटल चल रहा है, आपके EMT में डाउट है, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इसमें, दैट इज पॉस एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ सम्स, पॉस। तो जैसे हमने देखा कि सॉप एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं तो लॉजिकल एक्सप्रेशन के हम सिर्फ उन आउटपुट्स को लेते हैं जहां पर आउटपुट की वैल्यूज क्या हो रही हो, 1 हो रही हो। अब ये जो पॉस एक्सप्रेशन यहां पर उल्टा है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, पॉस expressions are used to represent output of logic circuit where output is becoming 0. Now it is becoming 0. जहां जहां पर आउटपुट 0 होंगे वहां वहां आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हुए आप अपना ये पॉस एक्सप्रेशंस लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर पॉस एक्सप्रेशन में किस फॉर्म में लिखी होंगी चीजें, जैसे कि आपके पास होगा फंक्शन ऑफ ए बी सी। तो यहां पर अब लिखा होगा आपके पास जैसे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इनटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इनटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस
सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये जो हमारे पास फॉर्म दिख रहा है हम दिख रहा है कि ये सभी सम है, ये एक सम है, ये एक सम है, ये एक सम है, और यहाँ पर हमने तीनों सम्स को क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। मतलब ये क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम्स है। ठीक है, तो ये हमारा ये फॉर्म है प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जैसे हमने कहा कि जो सॉप एक्सप्रेशंस होते हैं उनके हर एक इंडिविजुअल टर्म को आप मिन टर्म नाम देते हैं, ऐसे ही इसके हर एक इंडिविजुअल टर्म्स को आप क्या नाम देते हैं, मैक्स टर्म्स नाम देते हैं। ये सभी टर्म्स, इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर मैक्स टर्म्स, मैक्स टर्म्स। ठीक है, अब यहां पर भी सारी चीजें वैसी ही हैं जैसी वहां पर आपने सॉप में देखी, बस वहां पर जो चीज थी उसका यहां पर आपको इनवर्स मिलेगा। मतलब जैसे वहां हम सॉप एक्सप्रेशंस में वेरिएबल को 1 से या 1 को वेरिएबल से और 0 को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर उसका उल्टा है। यहां पर आप 1 को कॉम्प्लीमेंट से और 0 को वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट आप यहां पर लिख सकते हैं कि 1 इज रिप्रेजेंटेड, या पहले हम इसको 0 लिख देते हैं। 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेरिएबल एंड 1 is represented by its complement, by its complement। ठीक है, तो अब यहां पर भी आप जब डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे अगर हम लिखें कि टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स इन पॉज फॉर्म, डेसिमल नंबर्स इन पॉज फॉर्म। ठीक है, तो देखिए पॉज फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास फिर से कोई नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास एक नंबर है 11, ये 11 है हमारे पास डेसिमल नंबर। जब भी आपको इसको पॉज फॉर्म या सॉफ्ट फॉर्म में से किसी में भी जाना हो तो पहला स्टेप तो क्या, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप 11 की बाइनरी लिखेंगे तो 8 और 3, ये हो गया आपके पास 11। ये बेस 2 में बाइनरी में हमने 11 को कन्वर्ट किया 1011। अब इसको रिप्रेजेंट करना है वेरिएबल्स के थ्रू, 4 बिट्स हैं तो 4 वेरिएबल्स हमें लेने हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पर 1 होगा वहां पर वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और जहां पर 0 होगा वहां पर वेरिएबल लेंगे। दूसरी चीज, एक और चीज के ध्यान में रखनी है कि बीच में प्लस का साइन देते हुए जाना है। जैसे आप जब सॉप एक्सप्रेशन लिख रहे थे, जहां पर जब आपने सॉप एक्सप्रेशन लिखा तो सॉप एक्सप्रेशन में आपने ये जब डेसिमल लिखा है तो यहां पर 1 लिखा आपने ए की जगह पर, ए लिखा, फिर उसके बाद इनटू में आपने बी कॉम्प्लीमेंट, इनटू में सी कॉम्प्लीमेंट और फिर डी लिखा। लेकिन जब आप पॉज एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो इनके बीच में प्रोडक्ट नहीं, आपको इनके बीच में प्लस का साइन देते हुए जाना है। ठीक है, तो यहां पर आप अगर देखें अब तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 है तो ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहां 0 है तो क्या लिखेंगे, बी प्लस, यहां सी की जगह पर 1 दिख रहा है तो लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट, और डी की जगह पर भी क्या लिखेंगे, डी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमारे पास ये कोई नंबर होगा तो ये इसका पॉज रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली अगर हमारे पास होता 13 डेसिमल में, इसकी बाइनरी हो जाती है हमारे पास 1101। इसको अगर पॉज एक्सप्रेशन लेते तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी एंड प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका क्या होता, पॉज एक्सप्रेशन होता। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि अभी हमने एक नंबर लिखा था या एक हमने एक्सप्रेशन लिखा था, तो उसी को जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि ट्रुथ टेबल को देख करके हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं फिर से आपको एक ट्रुथ टेबल का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी सी, ठीक है, और ये वाई, दैट इज फंक्शन ऑफ ए बी सी। वही हम ले लेते हैं ट्रुथ टेबल जो कि हमने इसके पहले ली थी। मतलब हमारे पास कि एबीसी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने लास्ट टाइम पर क्या किया था, 4 5 और 6 को हमने 1 लिया था। तो मान लीजिए ट्रुथ टेबल अभी भी हमारे पास कैसी है, ये 4 5 6 पर आउटपुट हमारा 1 हो रहा है, बाकी सभी जगहों पर अगर हमारा आउटपुट कितना है, 0 है। बाकी सभी जगहों पर अगर हमारे पास आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर हम इसका सॉप एक्सप्रेशन लिखते तो हम वहां के लिए लिखते जहां जहां वैल्यू 1 हो रही है।
अब हम जब पॉज एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम वहां के लिए लिखते हैं जहां वैल्यू जीरो हो रही है। मैं एक बार आपको पूरा लिख के बताता हूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम सिर्फ वहीं का क्यों लेते हैं जहां जीरो हो रही है, वन क्यों नहीं लेते। तो जैसे अगर आप यहां पर एक्सप्रेशन लिखते तो यहां पर हम लिखते फंक्शन ऑफ एबीसी, यहां पर आप लिखते फंक्शन ऑफ एबीसी इज इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या करना है आपको, वेरिएबल जहां जीरो है वहां पर कॉम्प्लीमेंट लेना, वहां वेरिएबल लेना है, जहां वन हो वहां कॉम्प्लीमेंट लेना है। और बीच में जैसे आप शॉप में प्रोडक्ट लेते हुए चलते थे, यहां पर बीच में प्लस प्लस के साइंस आपको लेते हुए चलने। तो अगर हम पहले इस वैल्यू को देखें, जो पहली रो आपको दिख रही है, तो ए की जगह जीरो है, मतलब क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। बी की जगह सॉरी इट इज ए, कॉम्प्लीमेंट को हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया ए बी सी, और प्लस लिख के जो आपका आउटपुट है उसकी वैल्यू, तो प्लस आउटपुट कितना है, जीरो। ठीक है, अब इसके साथ आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं, ये एक प्रोडक्ट हुआ, फिर इसके साथ इनटू, मैं यहां पर दूसरा प्रोडक्ट लिख रहा हूं, इसको क्या लिखेंगे, फिर से देखिए, जीरो को लिखेंगे ए, बी को लिखेंगे बी, जीरो को, सी की जगह वन है तो लिखेंगे सी कॉम्प्लीमेंट, और प्लस यहां भी क्या है, जीरो। अब मैं एक साथ लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे सारी चीजें। तो यहां पर हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो, इन टू हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस टिज, हम टू के लिए लिख रहे हैं तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस जीरो। फिर हमारे पास आ जाएगा इनटू में ही, इनटू ये हमारे पास थ्री के लिए अगर हम लिखेंगे तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और प्लस फिर से हमारे पास है वैल्यू जीरो, इनटू फोर के लिए लिखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी और प्लस वन। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी है, वन। अब यहाँ पर आउटपुट क्या हमारा, जो फोर पर हम लिख रहे हैं, तो फोर पर हमारे आउटपुट की वैल्यू है वन, तो हमने लिखा प्लस वन। फाइव के लिए लिखा आपने ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, अगेन इट इज प्लस वन। फिर हमारे पास वैल्यू है सिक्स के लिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी एंड प्लस वन। और फिर हमारे पास लास्ट टर्म है दैट इज सेवन के लिए, तो हमारे पास वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस वन। अब देखिए, सबसे पहली चीज है कि वन प्लस एनीथिंग इज वन, आपको पता है वन में कुछ भी ऐड करेंगे वैल्यू वन ही होगी। तो ये वन प्लस कुछ भी है, मतलब ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू वन है, यहाँ ये क्या वैल्यू, ये वैल्यू जीरो। तो जो भी हमारे पास प्लस वन है, मतलब ये इंटू वन वन वन, और वन का प्रोडक्ट करना, आपको पता है वन के प्रोडक्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इसी एक्सप्रेशन को अगर हम चाहते तो और क्या लिखते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू, जीरो ऐड करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए। मतलब इस एक्सप्रेशन को हम सिर्फ क्या लिखते, ए प्लस बी प्लस सी, इनटू इस एक्सप्रेशन को क्या लिखते, ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इनटू, ठीक है, इसको क्या लिखते, ये हमारे पास है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू फिर हम लिखते ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब इनटू, अब देखिए ये वैल्यू क्या है, वन प्लस एनीथिंग इज वन, इनटू फिर से ये वैल्यू क्या है, वन प्लस एनीथिंग इज वन, फिर हमारे पास ये वैल्यू क्या है, वन प्लस एनीथिंग इज वन, और एक लास्ट टर्म हमारे पास और कौन सा है अब ये, इनटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए इनटू वन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इनटू वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो जहां जहां पर आउटपुट वन हो रहा है, पॉज एक्सप्रेशंस में उन एक्सप्रेशंस को लिखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, जहां जहां जीरो हो रहा है तो प्लस जीरो लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस जीरो करेंगे तो वही वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ ये हमारे पास चार टर्म्स रहेंगे, ठीक है। तो 0 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कभी ऐसा लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कभी लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ ए बी सी दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास अगर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी,
ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अगर ऐसा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा था, ये लिखा हमने, ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, सेम वही चीज लिखी है, ठीक है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो या तो आप एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं पॉज में, जब आपके पास आउटपुट जहां जहां जीरो हो रहे हैं उसके थ्रू। अब ऐसा लिखना थोड़ा सा हेक्टिक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन हेक्टिक नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब इसी चीज़ को हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे देखिए अब ये चीज़ आपने अभी अभी देखा कि डेसिमल नंबर्स को हम पॉज फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास कहीं पॉज रिप्रेजेंटेशन है तो उसके इक्विवेलेंट आप डेसिमल भी बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई पॉज एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप डेसिमल भी बता सकते हैं। इसकी डेसिमल वैल्यू कैसे, पहले आपको बाइनरी लिखनी पड़ेगी और फिर बाइनरी की इक्विवेलेंट डेसिमल आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये ए है मतलब ये जीरो है, बी है मतलब ये जीरो है, और सी भी है मतलब ये जीरो है। 0 0 0 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी 0, 3 बिट बाइनरी की हम बात कर रहे हैं। ये ए की जगह 0, बी है तो 0, और सी कॉम्प्लीमेंट है मतलब ये 1। ये ए मतलब 0, बी की जगह कॉम्प्लीमेंट है मतलब 1, और सी की जगह कॉम्प्लीमेंट नहीं है मतलब 0। फिर ये 0, ये 1 और ये 1, और यहाँ ये 1 1 और ये भी 1। तो अब अगर आप देखें तो ये किसकी बाइनरी है, 0 की बाइनरी है, 0 0 0, ये 1 की बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है, ये 3 की बाइनरी है, और वो 7 की बाइनरी है। इसका मतलब हम इस फंक्शन ऑफ एबीसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एबीसी इज इक्वल्स टू, जैसे सिग्मा हम लेते हैं सॉप एक्सप्रेशन में, वैसे ही आप यहाँ पर पाई लेते हैं, ठीक है। कई यहाँ पर पाई एम भी लिखा होता है मैक्स टर्म्स के लिए, आप नहीं भी लिख सकते हैं। पाई एम ऑफ ये जो नंबर्स आपको मिले हैं बाइनरी के करस्पॉन्डिंग डेसिमल 0 1 2 3 एंड 7, तो ये अगर हमने लिख दिया पाई एम ऑफ 0 1 2 3 एंड 7, तो इसका मतलब है सामने वाला समझ जाएगा कि ये एक ऐसा लॉजिकल सर्किट है जिसमें आउटपुट्स, ये जो कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट्स के, 0 की बाइनरी के करस्पॉन्डिंग ए बी सी का कॉम्बिनेशन, 1 की बाइनरी के करस्पॉन्डिंग, 2 की बाइनरी के करस्पॉन्डिंग, उन जगहों पर हमारे मतलब उन कॉम्बिनेशंस के लिए हमारे आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एक चीज़ और आपको ध्यान देनी चाहिए कि ये मैंने जो दोनों ट्रुथ टेबल्स लिखे हैं दोनों सेम है। ये इसी ट्रुथ टेबल का अभी हमने यहाँ पर पॉज एक्सप्रेशन में लिखा है एक्सप्रेशन इसके फंक्शन एबीसी का, और इसी का हमने सॉप के लिए भी एक्सप्रेशन लिखा था। तो अगर हम बुलियन अलजेब्रा को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर आउटपुट्स या सिर्फ 0 या सिर्फ 1 हो सकता है, अगर डोंट केयर की कंडीशंस नहीं है, इसका मतलब कि जहाँ आउटपुट 0 नहीं है इसका मतलब वहाँ आउटपुट 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सॉप और पॉज में अगर हम कंपैरिजन करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हुआ सिग्मा एम 4 5 6 इज इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट टू 4 5 6, अगर हमारा कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन सॉप टर्म्स में 4 5 6 के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, इसका मतलब इस 4 5 6 को हटा दीजिए, 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है, फंक्शन ऑफ ए बी सी की बात हो रही है। तो 3 वेरिएबल्स में आप बाइनरी 0 से लेकर 7 तक की लिख सकते हैं। तो अगर 0 से लेकर 7 तक की बाइनरी में से 4 5 और 6 पर अगर आउटपुट 1 हो रहा है, इसका मतलब जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं उन जगहों पर आउटपुट कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब यही चीज इक्विवेलेंट होगी किसके, पाई एम ऑफ, यहाँ पर आपके पास 4 5 6 को छोड़कर 0 से 7 तक देख लीजिए, तो 0 1 2 3 एंड 7। तो इसलिए आपने देखा कि जो हमने सेम ट्रूथ टेबल लिया तो उसका 4 5 6 सॉप एक्सप्रेशन के थ्रू आया था रिजल्ट, और पॉज में अगर लिखेंगे तो उसी का रिजल्ट कितना होगा, पाई एम ऑफ 0 1 2 3 एंड 7 होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, लेकिन ये बुलियन अलजेब्रा के लिए जहाँ पर डोंट केयर कंडीशंस अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आउटपुट जहाँ 1 नहीं हो रहा है इसका मतलब आउटपुट वहाँ सिर्फ 0 होगा। तो इसलिए अगर आपको किसी का पॉज एक्सप्रेशन पता है तो उसको देखकर आप सॉप एक्सप्रेशन बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर कहें कि हमारे पास फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, 4 वेरिएबल के फंक्शन में आप बाइनरी कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं, 0 से लेकर 15 तक की आप बाइनरी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 वेरिएबल से 0 से लेकर 15 तक की बाइनरी आप लिख सकते हैं। तो अगर कोई हमारा एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है किसी सर्किट के आउटपुट के लिए कि लेट्स से इट इज, हमने कह दिया सिग्मा एम, मतलब ये हम मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं, अभी सॉप एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर सॉप में हमारा कोई जो आउटपुट है अगर वो 0 1 3 5 6 8 12 एंड 14 है, ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए ये गिवन है, तो इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि
इन जगहों पर 0 1 3 5 6 7 8 12 14, इसका मतलब जहां पर ए बी सी की वैल्यू 0 होगी मतलब 0 0 0, 1 का मतलब 0 0 1, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, इन जगहों पर आउटपुट 1 है। तो इसी का मतलब ये भी है कि इसको छोड़कर 0 से 15 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनके टर्म्स में अगर हम चाहे तो हम इसको पाई एम के फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू होगी। 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, 2 मिसिंग है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 नहीं है यहाँ 4 आ जाएगा, 5 6 है, 7 नहीं है 7 आ जाएगा, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, 15 नहीं है। तो ये दोनों हमारे पास सेम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों हमारे पास जो है ये सेम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से हम सॉप और पॉस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं अपने वेरिएबल्स, अपने नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशंस को। तो जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक्सप्रेशन होता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 3 वेरिएबल है ए बी सी, ठीक है, तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस तो हमें पता है, 0 से लेकर 7 तक की बाइनरी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर आउटपुट y हो फंक्शन ऑफ ए बी सी, अगर हमारे पास ये कुछ ऐसा दिया हुआ, ये 0 1 1 0 1 0 0 1, मान लीजिए ऐसा हमारे पास कुछ भी है, मैंने मन से ले लिया। ठीक है, कोई ऐसा सर्किट है जो इन कॉम्बिनेशंस के लिए 0 प्रोड्यूस करता है, इस कॉम्बिनेशन के लिए 1 प्रोड्यूस करता है एंड सो ऑन। अब इसी आउटपुट y को अगर हम लिखना चाहें दोनों फॉर्म में, तो अब आपको देखते ही लिखने आ जाना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम लिया, ये चीज़ें हो सकता है कहीं आपको 2 मिनट में बता देते हूँ, इतनी ही चीज़ बता देते हूँ पूरी चीज़, लेकिन मैं 2 मिनट में नहीं बता पाता, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आप जिन लोगों ने भी ये देख लिया होगा, अब आपको ये चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन सॉप फॉर्म, इसी का सॉप फॉर्म में एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहाँ से हम y कहाँ कहाँ के लिए लिखेंगे, हम यहाँ के लिए लिखेंगे y, यहाँ के लिए लिखेंगे, यहाँ के लिए लिखेंगे और यहाँ के लिए लिखेंगे, जहाँ जहाँ आउटपुट 1 हो रहा है। और लिखेंगे कैसे, जहाँ 1 हो रहा है इन तीनों को हम देखेंगे वेरिएबल को 1 से और 0 को कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हुए लिखेंगे। a की जगह 0 है मतलब a कॉम्प्लीमेंट, b की जगह 0 है मतलब b कॉम्प्लीमेंट, c की जगह 1 है मतलब c प्लस, अब बीच में क्या साइन देते जाना, प्लस, दूसरी जगह 1 का है यहाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे a कॉम्प्लीमेंट, b की जगह 1 है तो b, c की जगह 0 है तो c कॉम्प्लीमेंट प्लस, यहाँ पर 1 हो गया, ये 1 के लिए देखिए 1 0 0 मतलब a b कॉम्प्लीमेंट एंड c कॉम्प्लीमेंट, और हमारे पास 1 1 1 मतलब a b c। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉफ्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू सिग्मा m ऑफ, ये किसकी बाइनरी है, देखिए ये हमारी 1 की बाइनरी है, ये किसकी बाइनरी है 0 1 0 मतलब ये 2 की बाइनरी है, ये किसकी बाइनरी है 1 0 0 ये 4 की बाइनरी है, और ये 1 1 1 मतलब ये 7 की बाइनरी है। तो यही एक्सप्रेशन अगर हम सॉफ्ट फॉर्म में लिखते तो हम इन दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसी को पॉज फॉर्म में लिखते, इन पॉज फॉर्म, तो पॉज में हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता, जहां वहां के लिए लिखेंगे जहां जहां 0 हो रहा है, इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, यहाँ के लिए और यहाँ के लिए। तो पहला 0, तीनों 0 है, 0 को कॉम्प्लीमेंट से नहीं करते, पॉज में हम ए बी सी लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके लिए हो गया, ये इस तीनों के लिए हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ के लिखना है 0 1 1, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और इसका लिखेंगे 0 की जगह ए, 1 की जगह बी कॉम्प्लीमेंट और सी की जगह 1 की जगह फिर से सी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 0 1, 1 0 1 में क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और इनटू एक और टर्म क्या है हमारे पास, ये 1 0 1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 1 1 0, तो 1 1 0 के लिए क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को हम और क्या लिख सकते थे, y इक्वल्स टू पाई एम ऑफ, ये किसकी बाइनरी है 0 0 0 मतलब ये है बाइनरी 0 की, ये किसकी बाइनरी है 0 1 1 मतलब ये 3 की बाइनरी है, ये किसकी बाइनरी है 1 0 1 ये 5 की बाइनरी है, और ये किसकी बाइनरी है 0 इट इज़ 1 1 0 मतलब ये 6 की बाइनरी है। तो आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं
कि 3 वेरिएबल्स थे तो 0 से 7 तक बाइनरी होती उनके कॉम्बिनेशंस। तो जो जो चीज़ें सॉप एक्सप्रेशन में आ गई है, अगर इसको देख के डायरेक्टली भी एप्लीकेशन आप चाहते तो 0 से लेकर 7 तक में ये टर्म्स हटा दीजिए। 1 आ गया है तो 1 हटा देंगे, 0 के बाद 1 नहीं लिया हमने। 2 आ गया है तो 2 हटा दिया, 3 लिया, फिर 4 आ गया, 4 हटा दिया, 5 ले लिया, 6 नहीं था तो 6 ले लिया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा आपको क्या दे देगा, सॉप एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट से आपको पॉस एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। तो अब हम सॉप एक्सप्रेशन और पॉस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी था थोड़ा सा कंफर्टेबल होना। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ड्यूअल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। हम देखेंगे ड्यूअल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो उससे हम कितने बुलियन एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो पैडवॉक का पहला बैच है अब वो शुरू होने वाला है। अभी तक हम, क्योंकि हमारे टीम में अभी ज़्यादा लोग नहीं है तो मैं ही खुद ही जो थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी आप कह सकते हैं, जो कॉलेज विजिट की बात होती है वो सभी चीज़ें मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो इसलिए बैच हमने थोड़ा सा लेट कर दिया है। और 30th ऑफ दिस मंथ से हम बैच शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जो लोग भी इंटरेस्टेड हों आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। एक सब्जेक्ट की फीस में पूरे गेट का कोर्स यहाँ पर आपको मिल रहा है 1999 रुपीज़ में, जिसमें मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम से शुरू करूँगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि अब सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कोई इंडिविजुअल कोर्स नहीं आएगा, ना अभी है ना कभी आएगा। तो अगर आपको मेरे साथ सिग्नल्स अगर पढ़ना है तो बिल्कुल आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और पूरे अपने फेथ के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको विद इन 1 मंथ आपको बिल्कुल डिफरेंसेस दिखने शुरू हो जाएंगे। और बस आप प्रिपरेशन करते रहिए, जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो मेरे साथ शेयर करते रहिएगा। पैडवॉक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन को चेक कीजिए। और इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को आपने देख लिया है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के और भी वीडियोस अभी क्यू में आपके आते जाएंगे। और एक नए सब्जेक्ट को भी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो आप लोगों से भी उसमें सजेशन लूँगा कि कौन सा नेक्स्ट हमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स किस सब्जेक्ट का शुरू करना चाहिए। और उसके बाद फिर मिलते रहेंगे डे टू डे यहाँ पर एसएनएस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।